कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, कोई भी चीज आपको रोक न पाए। आज के बाइबल छंद है इब्रानियों अध्याय 12 वचन 1 और 2। इसलिए जब गवाहों का ऐसा विशाल बादल हमारे चारों ओर हो और जो कुछ हमें रोकता है और विशेष रूप से पाप जो हमें आसानी से उलझा देता है, उसे दूर करके हम धीरज के साथ उस दौड़ में दौड़ते रहें जो हमारे सामने रखी गई है, और अपना ध्यान यीशु पर केंद्रित रखें, जो विश्वास का अग्रदूत और सिद्ध करने वाला है, जिसने अपने सामने रखे आनंद को देखते हुए लज्जा की परवाह न करते हुए क्रूस को सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ पर जा बैठा। एक बार जब आपने मसीह का अनुसरण करने का निर्णय ले लिया है, तो किसी भी चीज या किसी को भी अपने दिव्य भाग्य तक पहुंचने से न रोकने दें। शैतान आपको परमेश्वर के बच्चों के लिए आरक्षित सभी वादों और आशीषों को प्राप्त करने और उनका आनंद लेने से किसी भी तरह से रोकने की कोशिश करेगा। शैतान ऐसे लोगों का उपयोग करेगा जो आपका ध्यान भटकाएंगे, आपको चोट पहुंचाएंगे और यहाँ तक कि आपको धीमा कर देंगे, ताकि आप परमेश्वर के वचन में अपना विश्वास खो दें और हार मान लें। वह आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए बीमारी, अभाव, अप्रत्याशित चुनौतियों और यहाँ तक कि आपके अपने पापपूर्ण विचारों और कार्यों का भी उपयोग करेगा। हालांकि आपको सभी चीजों को छोड़ देना चाहिए, उठना चाहिए और बस दौड़ना जारी रखना चाहिए। रोजाना यीशु की बाहों में ऐसे दौड़े जैसे कि आपका जीवन उस पर निर्भर करता है। तभी आप चुनौतियों पर विजय पा सकेंगे और अंतिम रेखा पर आपके लिए तैयार किया गया मुकुट प्राप्त कर सकेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि आप जिन चीजों को करने में सबसे ज्यादा सहज हैं, वे लोग जो आम तौर पर आपको आगे बढ़ने के लिए चुनौती नहीं देते हैं, या आपके अपने बारे में नकारात्मक विचार आपकी ताकत को छीन सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी चीज के बारे में शर्मिंदा हैं जो आपके पास नहीं है या जिसे आप करने में असमर्थ हैं, तो केवल आप ही इसे बदल सकते हैं, पहले अपना हिस्सा करके और फिर उसे आशीर्वाद देने के लिए परमेश्वर को समर्पित करके। बॉब गेस ये कहानी बताते हैं, विल्मा रुडोल्फ अमेरिका में एक गरीब परिवार में पैदा हुए 22 बच्चों में से 20वीं थी। एक बच्चे के रूप में उन्हें पोलियो था और 9 साल की उम्र तक उन्हें पैर की ब्रेसेस पहनने के लिए मजबूर होना पड़ा। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम के लिए प्रयास किया और असफल रही। अगले साल तक उन्होंने हर दिन अभ्यास किया, जब तक कि वो आखिरकार टीम में नहीं आ गई। एक दिन कॉलेज के ट्रैक कोच ने उन्हें देखा और उन्हें स्प्रिंटर बनने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए राजी किया। उनकी दृढ़ता और कौशल ने उन्हें टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में छात्रवृत्ति दिलाई, जहां वो एक ट्रैक स्टार बन गई। 1960 में उन्होंने अमेरिकी ओलंपिक टीम बनाई और 100 मीटर की स्प्रिंट में उन्हें जर्मनी की विश्व रिकॉर्ड धारक येट्टा माइनी का सामना करना पड़ा, लेकिन विल्मा जीत गई। उन्होंने 200 मीटर में फिर से ऐसा किया। कभी हार न मानने की भावना ने उसे डंडा उठाने और हताशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने आखिरी कुछ कदमों में जर्मन धावक को पकड़ लिया और तीसरा स्वर्ण पदक जीता। उस समय किसी भी अन्य महिला ने जितना नहीं जीता था। मेरा विचार है, चाहे आप कोई भी हो, ये पाप और केवल पाप ही है जो आपको आसानी से उलझा सकता है और आपके दिव्य भाग्य तक पहुंचने के लिए आपको धीमा कर सकता है। विचलित न हो और गेंद को न गिराएं। आइए प्रार्थना करें। यीशु, हमारे लिए आपका मजाक उड़ाया गया, लोगों ने आपका तिरस्कार किया। आपका धन्यवाद कि आप हमारे विश्वास के लेखक और परिपूर्णकर्ता हैं। आप यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हैं और सारा अधिकार आपको दिया गया है। आपका धन्यवाद कि आप क्रूस पर आने और मरने के अपने मिशन से पीछे नहीं हटे या विचलित नहीं हुए। जब चीजें कठिन हो जाती हैं या हम जीवन में पीड़ित होते हैं, तो हमें हार मानने के लिए क्षमा करें। हमें उन लोगों या गतिविधियों के बारे में न जानने के लिए क्षमा करें जो हमें आपके करीब चलने से रोकते हैं। हमें आज शक्ति और साहस दे ताकि हम उठ सकें और हमारे सामने रखी दौड़ को जारी रख सकें। आइए हम आपके माध्यम से काम करने वाली शक्ति का प्रमाण बने। हम घोषणा करते हैं कि हम तब तक दृढ़ रहेंगे जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।